यही पहला स्टेप पर होता क्या है, सबसे पहले जो है आप ओपन किया आपने विजुअल स्टूडियो। ओके, सबसे पहला स्टेप आपका है कि आपने ओपन किया विजुअल स्टूडियो। उसके बाद चूंकि आपको करना क्या है, आपको अब डायरेक्ट वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो कंसोल ऑपरेशन आपने कर लिया जो करना था कंसोल पर, लॉजिक आपने सीखा कंसोल पर, लेकिन अब मैं दिखाऊंगा वो कैसे यूज करते हैं वेब प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहला स्टेप आपका होता है कि आप जो है क्या करते हो, क्रिएट करते हो न्यू प्रोजेक्ट्स ना। सबसे पहले आप जो है क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ बना है ना प्रोजेक्ट करके, यहाँ पर शेयर को नहीं कर लीजिए, मेरे कर्सर दिख रहा होगा, कर्सर स्क्रीन शेयर है। हेलो। यस सर, शेयर है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि जो आपका क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, इस क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर आप करिए क्लिक। ठीक है, इस पे करिए, आप क्लिक सिंपली कर दीजिए। जैसे ही आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम चीजें जो भी आप सी शार्प सपोर्ट करता है, मतलब कि एसपी डॉट सॉरी, जो आपका विजुअल स्टूडियो है ना, क्योंकि ये तो सिंपल एक फ्रेमवर्क हो गया, ये मैक्सिमम चीजों को सपोर्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी प्रोग्रामिंग जब शार्प में है, सी शार्प में है ना, 32+ लैंग्वेजेस होती हैं जिसको सपोर्ट करता है ये विजुअल स्टूडियो। तो वो सारी चीजें यहाँ दी जाती है, जैसे कंसोल ऐप हो गया आपका, ब्लेजर वेब ऐप हो गया, है ना, सारी चीजें सपोर्ट करती हैं। बट हमें करना क्या है, हमें एसपी डॉट नेट कोर खोजना है आपको, इधर है। और जो आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो सी शार्प की होनी चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा आपने यहाँ पर, देखिए अगर डैट सिंपल, देखिए अगर खोजने डैट डैट खोजने से बंदा मिल रहा होगा, तो आप जो है सिंपल लिख सकते हैं क्या, आप यहीं पे लिख लो सिंपल, आप लिख लीजिए एस पी डॉट नेट कोर। ठीक है, जैसे ही आपने लिखा एस पी डॉट नेट कोर, देखिए एस पी डॉट नेट कोर से जो मैच करती चीजें हैं आपको टोटली मिलती जा रही हैं। अब डिपेंड करता है कि एस पी डॉट नेट कोर में करेंगे क्या है आप। तो जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर होता है वो एमवीसी सपोर्ट करना चाहिए, मतलब कि मॉडल व्यू कंट्रोलर जो सपोर्ट करता है उसकी बात करते हैं। पहली बात क्या है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि सी शार्प लैंग्वेज होनी चाहिए उसके अंदर, है ना, सी शार्प जो हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए वो सी शार्प की होनी चाहिए। ये हो गया, फिर दूसरी बात हो गई। और इसके बाद क्या होता है कि आपका वेब एप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है? अब देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा कि नंबर 4 देखिए लिखा ना, ये यहाँ देखिए आपका वेब एप्लीकेशन है, वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, और फिर अगर क्या होता है कि इसे सिंपल जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि दिस टेम्पलेट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर टू रेस्टफुल एचटीटीपी सर्विसेज। मतलब कि एचटीटीपी सर्विसेज के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विसेज होती हैं, जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बेस पे काम होता है, उनको भी सपोर्ट करता है। तो आप उनको भी ले सकते हो, या चाहो अगर आप तो आप जो है डायरेक्ट, है ना, आप चाहोगे तो आप डायरेक्ट जो है एक इम्पटी वेब एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हो, पूरा पूरा खाली खाली, आप वो काम भी कर सकते हो। बट पहले हम क्या करते हैं कि आपको सिखाते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता है कैसे है, तब आगे बढ़ेंगे हम। हमने क्या क्या चूज किया, एएसपी डॉट नेट कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। हाँ, आपकी लैंग्वेज जो होनी चाहिए सी शार्प सपोर्ट करनी चाहिए। तो कोई भी एक आप इनसे क्लिक कर दिए, सिंपल आपने चूज कर दिया। देखिए यहाँ पर फिर आपका स्टेप नंबर 2 जो आपका आता है, जो आपका दूसरा स्टेप है, वो आपसे आपका प्रोजेक्ट नेम पूछेगा। ध्यान दीजिएगा कि जिस नाम से आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसी नाम से नेम स्पेस बन जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हमने, मान लिया हम यहाँ पर एक लिखते हैं प्रोजेक्ट, उसका नाम मान लिया हम देते हैं बिलिंग। ठीक है, तो नाम दे दिया बिलिंग सॉफ्टवेयर। ये देखिए, तो इसका नाम दे दिया बिलिंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग।
कुछ भी एक नाम आप सिंपल उठा के दे सकते हो जो भी आपका हो। ठीक है। अब फिर आपसे कहता है कि इसका लोकेशन कहाँ पे होगा। मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, इस प्रोजेक्ट की फाइल कहाँ रखी जाएगी। तो क्या करोगे आप यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट ये होता है। मान लीजिए हमने ई चूज कर लिया। ठीक है। ये हमने बना दिया फोल्डर यहाँ से। हमने यहाँ पर नाम दे दिया, क्या कुछ भी नाम दे सकते हो आप यहाँ पर। दिया बिलिंग। ठीक है। इन पर हमने बोल दिया बिलिंग प्रोजेक्ट। बिलिंग पीआर नाम दे दिया इसका। ठीक है? हमने इसको नाम दे दिया बिलिंग पीआर। हमने इस फोल्डर को कर लिया सेलेक्ट। अब जैसे ही आप अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे, ये चीज लिखा होगा इसके अंदर। इसके अंदर एक ऑप्शन दे रहा है कि जो आपका प्रोजेक्ट है और जो उनका सॉल्यूशन होगा ना, बाय यूजिंग एसएलएल एक्सटेंशन से इनका एक बनता है सॉल्यूशन। ये सारी जितने भी सीएस क्रॉस फाइल्स वगैरह होती है, जितने मतलब जितनी भी कनेक्टिविटी वगैरह होती है, सब वहाँ पर डिफाइन होती है उसके अंदर। तो वो कह रहा है कि क्या दोनों एक ही जगह रखेंगे आप। अभी तो हम फिलहाल वही रखेंगे साथ ही साथ। क्योंकि अभी ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करिएगा, तो ये नहीं दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, इसको ट्रिक कर रहिएगा कि आपका सॉल्यूशन आपका प्रोजेक्ट एक ही डायरेक्टरी में हो। सही होता है। तो ये बताते हैं क्या होता है। तो ई ड्राइव के अंदर एक हमने बनाया फोल्डर, इसका नाम रखा है हमने बिलिंग पीआर करके। और इस बिलिंग पीआर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट बिलिंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का आ जाएगा। आप सिंपली करिए नेक्स्ट। फिर यहाँ देखिएगा, इन सबको आप जैसे रखा हुआ है वैसे छोड़िए। के अंदर ये से सिंपली आप कर दिए क्रिएट। ठीक है। तो जैसे ही आप क्रिएट कर देंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट इसमें रहती हैं, जिनको बोलते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसमें वन बाय वन दिखाता हूँ उसमें हो क्या क्या होता है। इसे देखिए, अभी हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करिएगा कि इसको पहले आप, ये दिख रहा है ना HTTPS दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वाला। इसको बोलते हैं रन करना, एग्जीक्यूट इन सबका एग्जीक्यूट होता है। एक बार पहले इनको हम एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि कुछ बन के मतलब कुछ हमारा कुछ दिख रहा है कि नहीं, आउटपुट इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है? जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे तो हमारा दो काम होता है। कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद वो बिल्ड हो जाता है। जैसे बिल्ड हो जाएगा, जो भी इसका आउटपुट होगा, मतलब कि जो व्यू पेज होगा, मेन व्यू पेज जो डिफॉल्ट लिखा जाता है, ठीक है, वो देखिए पूरा आपको दिख गया। देखा आपने। अब समझिएगा, आपका सर्वर क्या है, लोकल होस्ट का है। समथिंग एक पोर्ट बन जाता है आपका बाय डिफॉल्ट पोर्ट। मेरा पोर्ट 703 रन करके आ रहा, 3 रन करके आ रहा है। ये जो भी आपको दिख रहा है, ये हमारा व्यू पेज होता है। दिस इज अ व्यू पेज। जो भी ये पूरा फ्रेमवर्क है, तो होता क्या है कि कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट बना के देता है आपको। जैसे मान लीजिए इस नाम से आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उसका नाम होम पेज और प्राइवेसी पेज। ठीक है। देखिए देखिए बाय डिफॉल्ट दे रहा है आपका ये। इसी मतलब हमें नहीं है, हम अपना बनाएंगे, अपना बना करके डालते हैं इन सबके अंदर। अब देखिए, ये आपका हट गया। तो समझिएगा इसके बाद अब हमने क्या किया कि हमने एक एमबीसी प्रोजेक्ट क्रिएट किया। ठीक है। बाय यूजिंग ASP.NET 4 का यूज करके। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब जो मेन चीज है उस पर ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा। जो भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिस नाम से आप बनाओगे प्रोजेक्ट, उस नाम से, ठीक है, आपका वेब पेज उसी नाम से क्रिएट होगा। यहाँ देखिए नहीं लिखा हुआ है ये चीज, बोला करके वेब का सिंबल लगा हुआ है। ये आपका मेन प्रोजेक्ट है। ये दिख रहा है आपका, दिख रहा है, ये लिखा है वेब प्रोजेक्ट जो बना हुआ है सिंबल। अब होता क्या है कि हम एक आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं, है ना। हम अपने प्रोजेक्ट में एक आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल चीजें अपने अकॉर्डिंग रखते हैं। ये हमारे बाय डिफॉल्ट जो बन करके आ गया है, फिलहाल इसको यही समझाएंगे आपको।
फिर अब जो उसके बाद जो बनाएंगे हम एक आर्किटेक्चर क्रिएट करेंगे, उन सबको रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे, पूरा पूरा जैसे हमारा प्रोजेक्ट बनता है उस हिसाब से काम करेंगे। लेकिन ये थोड़ा समझिएगा इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं ना। अगर किसी पर भी एक पर भी आप क्लिक कर दोगे, मतलब उस पर हमने सिंपली क्लिक कर दिया इसके ऊपर, देख रहे हैं आप। तो जैसे ही मैंने क्या किया, उस प्रोजेक्ट पर मैंने डबल क्लिक कर दिया, ये देखिए आपका कुछ बाय डिफॉल्ट खुल करके यहाँ पे आता है ना। समझिए मैटर को कि जो कुछ भी लिखा हुआ है इसके अंदर, ये बता रहा होता है कि इसका आपका टारगेट कौन सा है, मतलब कि प्रोजेक्ट का टारगेट क्या है, मतलब फ्रेमवर्क कौन सा है, टारगेट फ्रेमवर्क कौन सा है। तो बाय डिफॉल्ट हमने जो प्रेजेंट टाइम में डॉट नेट 8.0 चल रहा है, आपको यहाँ दिखा रहा है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क जो हमारा है डॉट नेट एट नेट 8.0 ये हमारा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फ्रेमवर्क है। इसी फ्रेमवर्क का यूज हम कर रहे हैं। जैसे 6.0 आया था, 6.1 आया था, 7.0 आया था, 7.2 आया था, तो वैसे ही अब प्रेजेंट टाइम में 8.0 चल रहा है। ये जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये आपको बता देगा यहाँ पर। देख रहे हैं आपका फ्रेमवर्क क्या है, 8.0, नेट 8.0। ठीक है। फिर देखिए इसमें मतलब नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया गया है, एक्सेप्ट किया गया, इसमें इनेबल किया गया है ना। ये बाकी चीजें आपको सिंपल दिख जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसी नाम से जो दिख रहे हैं यहाँ पर बिलिंग सॉफ्टवेयर जो ट्रेनिंग लिखा हुआ, हमने कहा था ना जिस नाम से आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसी नाम से नेम स्पेस बन जाएगा, मतलब असेंबली जो भी बनेगी इनकी इसी नाम से बनेगी। तो ये सारी चीजें जो भी देख रहे हो आप, ये सब इनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा है, मतलब कि इनकी प्रॉपर्टी है जिसमें सारी चीजें डिफाइन कर रहे हैं आप। ये सब जो है ग्रुप है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ग्रुप। अब ध्यान दीजिएगा इसके अंदर एक चीज और भी, ये तो बेसिक चीज हो गई। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा इसके अंदर जो जो भी इनके स्ट्रक्चर बने हुए हैं इसमें ध्यान दीजिएगा आप। इसमें देखिए एक बना है कंट्रोलर, एक बना है मॉडल, एक बना है व्यू। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कंट्रोलर, मॉडल, व्यू। ठीक है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए होता क्या है कि जब भी कोई लॉजिक लिखोगे आप, है ना, लॉजिक, तो कहाँ यूज करोगे लॉजिक को। इसे मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए आप, इसे मान लीजिए कि हमें कोई किसी भी काम को करने के लिए हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है ना। हम क्या करते हैं, सिंपली क्लास वगैरह क्रिएट करते हैं। तो क्लास तो सब कुछ है, इसके अंदर भी क्लास है, इनके अंदर भी क्लास है। तब देखा जाए अगर इनके अंदर भी क्लास है, इनके अंदर भी क्लास है, हम उस क्लास को एक्सेस करेंगे व्यू पेज के अंदर। ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन समझिए फिर से एक बार, ये आपका है कंट्रोलर, अब एक कंट्रोलिंग काम करता है। इससे कोई भी रिक्वेस्ट आएगी या रिस्पॉन्स आएगी, किस रिक्वेस्ट की कौन सा रिस्पॉन्स आपको भेजना है, एक काम आपका होता है कंट्रोलर के पास। ठीक है। अब किस तरह की रिक्वेस्ट आ रही है वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम किस तरह की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी उसका रिस्पॉन्स भी आएगा। देखिए अब जो रिक्वेस्ट आती है और फिर रिक्वेस्ट आती है इस मॉडल के थ्रू, मतलब जिसमें आप डेटा रखते हैं। ठीक है। इन्हीं लिखा हुआ मॉडल, मतलब जो भी आप डेटा वगैरह यूज करोगे, इंटिटी यूज करोगे, जो भी डेटा यूज करोगे आप, वो सब आपके मॉडल के अंदर रहेगा। ओके। इस मॉडल के अंदर, इनके अंदर रहेगा। और उस डेटा का यूज करके, इस मॉडल का यूज करके जो भी आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडलिंग करोगे वो सब इनके अंदर करोगे, जिनका नाम है कंट्रोलर, कंट्रोलिंग काम करते हैं। ठीक है। आप समझिए, आपका डेटा आया मॉडल के थ्रू, आपने कंट्रोलिंग की कंट्रोलर के थ्रू, उसका जो रिस्पॉन्स होता है उस रिस्पॉन्स को आप कहाँ दिखाओगे, किसी एक एस्टिमेट पे जो दिखाओगे ना उसके लिए आप, वो जो काम होता है आपका व्यू पे होता है। मतलब कि तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई आपकी। इसी आपने अब ये जिसे हमने यहाँ पर रन किया था, मैं चीज दिखाता हूँ देखिएगा। कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक बना है कंट्रोलर, है ना। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो कंट्रोलर बना हुआ है, मैं काम क्या करता हूँ कि मैं सिंपली इंडेक्स वाले पर, दिख रहा है इंडेक्स, इंडेक्स, चलो मैं यहीं पर लगा देता हूँ डिबगर। ये देखिएगा मैंने यहाँ पर लगा दिया डिबगर। ओके। अब समझिएगा। और इसके बाद जो है एक आपका ये हो गया। अगर इसमें मॉडल बना नहीं है तो मॉडल बना दीजिएगा, मॉडल हम बनाएंगे।
देखिए, तो जैसे ही आप, है ना, जैसे आप अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, जैसे आप अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपका पेज लोड हुआ। जैसे आपका पेज लोड हुआ तो अपने कंट्रोलर पर आता है, डेटा को लेकर के अपने, आपके जो कंट्रोलर है उस पर आता है, वो उस राउटिंग चेक करता है कि मेरी रिक्वेस्ट कहाँ से भेजी गई थी। कि आप सिंपली यहाँ देखोगे ना कि इसकी रिक्वेस्ट जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स पे हो जा रही है, इसका बाय डिफॉल्ट इनका जो कंट्रोलर है होम कंट्रोलर है ना, जिसकी राउटिंग सेट की गई है, राउटिंग में दिखाऊंगा अभी आपको। बाय डिफॉल्ट इनका कंट्रोलर होम कंट्रोलर है, उस होम कंट्रोलर का जो इंडेक्स वाला पेज है उनको बाय डिफॉल्ट दिया गया है राउटिंग में। तो आप देखिए यहाँ पर, जैसे इनकी राउटिंग होती है, आप देख रहे हैं कर्सर कहाँ कुछ आपका, ये देखिए यहाँ पर, मतलब आपका जो इंडेक्स पेज है डायरेक्ट पहुंचा वहां पर। अब आप क्या करिए, वन बाय स्टेप आप चेक कर सकते हैं कि कंट्रोलर ने क्या क्या एक्शन परफॉर्म किया। जैसे आप इस पर करिए क्लिक, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने क्या किया, F10 किया या इस पे क्लिक कर दिए, स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ से बढ़ा दीजिए। देख रहे हैं, स्टेप ओवर F10 करते हैं आप। हमने, मैं एक स्टेप आगे गया, देखिए यहाँ पे व्यू पेज पर आ गया। ठीक है, तो जब भी कभी भी आप, क्योंकि तो यहाँ समझिए ये है क्या चीज है, इसे जब जब कोई मेथड, जब भी आप कोई मेथड क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं, मेथड का नाम होता है, मेथड रिटर्न टाइप होता है ना, और मेथड क्या रिटर्न कर रहा है उसकी बॉडी में डिक्लेयर करते हैं। वैसे ही जो हमारा मेथड, इसका नाम क्या है, इंडेक्स। इसको कह सकते हैं कि एक्शन बोलते हैं इसको आप। ठीक है, एक्शन, दिस इज ए एक्शन। और ये जो बगल में लिखा गया इसका एक्शन रिजल्ट हो गया, मतलब कि जो कुछ भी ये परफॉर्म करेगा उसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, ये वैसा कुछ परफॉर्म कर रहे हैं इंडेक्स वाले। और जो भी इनका रिजल्ट निकलने वाला है क्या है, व्यू पेज है, क्योंकि इसके अंदर देखिए लिखा है व्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कि अगर, फिर इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, फिर समझाऊंगा। अब देखिए, अगर मुझे अपने इस व्यू पेज पे जाना है कि मतलब इस इंडेक्स पर कौन सा व्यू क्रिएट किया गया है, सिंपली क्या करिए आप, इस पर करिए राइट क्लिक, ऐसे। ठीक है, या कि हमने इस इंडेक्स पर हमने किया राइट क्लिक। जैसे आपने राइट क्लिक किया, देखिए इसमें लिखा होता है गो टू इम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, फिर देखिए यहाँ लिखा है ऐड व्यू लिखा है, फिर गो टू व्यू लिखा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट का व्यू बना हुआ होगा, तो हम क्या करते हैं, गो टू व्यू कर देंगे। जैसे ही आप गो टू व्यू करोगे तो जो भी इनका एचटीएमएल पेज होगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सटेंशन होता है CSHTML, आप इस HTML पेज को कोडिंग भी कर सकते हो, है ना, इसलिए इनका नाम CS रखा गया है, CSHTML। हमने क्या किया, गो टू कर दिया व्यू, एक कंट्रोल एम कर दिया, तब भी आप पहुंचेंगे। अब जरा देखिए यहाँ पर, ये जो आपका लिखा गया है ना ऊपर, व्यू डेटा कैसे इसे बताएंगे, पहले आपको, पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए आप। ये जो आपका व्यू पेज है इसको बोलते हैं इंडेक्स पेज। ठीक है, अब जो कुछ भी कोडिंग करनी होगी, एचटीएमएल कोडिंग जो कुछ भी आप करोगे वो सब इन्हीं के अंदर करोगे। जैसे मान लो हमने इन सबको हटा दिया, है ना, ये बूटस्ट्रैप का यूज करके उन्होंने क्लास क्रिएट किया है। तो मान लो कि अगर मैंने यहीं पर कुछ और नाम लिख दिया, हमने मैंने एक हेडिंग ले लिया, और इस हेडिंग के अंदर हमने लिख दिया, ठीक है, उसमें एक नाम फिलहाल अभी आप दे दीजिए, बोला विलिंग सॉफ्टवेयर। जब भी हमने नाम यहाँ दिया, उस प्रिंट को आप सेव कर लीजिए। ठीक है, आप देखिए, तो क्या किया हमने, इस एक्शन का जो रिजल्ट था वो क्या था, व्यू था, मतलब कि HTML पेज है। अब जब कभी भी कोई मॉडल आप यूज करेंगे, है ना, उस मॉडल का यूज करके अपने डेटा को, सिंपल समझिएगा, मॉडल जो भी आपका होता है उसमें आपका डेटा होता है, प्रॉपर्टी वगैरह क्लास में डिफाइन करके, क्लास क्लास में प्रॉपर्टी वगैरह डिफाइन करेंगे आप। तो उसी डेटा को, जो भी आपका डेटा होगा वो डेटा कहाँ से शो करेगा, आपके व्यू पेज पर कुछ रेंडर करेगा, है ना, जो भी आप इंफॉर्मेशन दोगे आप। बट कैसे करेगा, सबसे पहले आपका एक कंट्रोलर हिट होगा, इस कंट्रोलर के पास वो आपका जो डेटा होगा इसके इनके अंदर आएगा, जो मेथड में इनके अंदर आएगा। ठीक है,
और वही चीज आपको आपके व्यू पेज में जाकर बाइंड हो जाती है। ये 3 काम होते हैं, जैसे मान लीजिए इनको मैं रन करता हूँ अगर मैं, देखिएगा, केवल मोटे मोटा समझिए कि स्ट्रक्चर को समझाते हैं पूरा। इनको जैसे ही आप रन करेंगे, ये कंटिन्यू बोल रहा है, कोई सिंपली अटेंड कर दीजिए, आप स्टेप बाय स्टेप करते रहिए। देखिए कहाँ आ गए आप, ये आपका व्यू पेज है, इंडेक्स का व्यू पेज यही है। जो भी हमने अपडेट किया था बिलिंग सॉफ्टवेयर हमने लिखा था, देखिए वही सेम चीज आपको यहाँ पर ये दिख रही है। ठीक है, दिस इज अ व्यू पेज। आप समझिए फिर से एक बार, तो बाय डिफॉल्ट जो बन गया था वो आपका यहाँ हो गया। अब कौन सी चीज कहाँ रखेंगे आप, इसकी इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो ये सबको क्लोज ऑल कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए जरा यहाँ समझिएगा कि जो कुछ भी था आपका ये बाय डिफॉल्ट बना था, डिफॉल्ट है। इसमें सबसे मेन चीज होती है प्रोग्राम डॉट जी एस, ठीक है, और ऐप सेटिंग डॉट जेसन। जरा समझिएगा कि इसके अंदर क्या होता है, कैसे करते हैं। सिंपली आप ऊपर छोड़ दिए, पहले सबसे पहले आप नीचे आइए, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में इनको ओपन कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये क्या होता है कि जेसन के फॉर्मेट में हम जो कुछ भी रखते हैं, मतलब कांस्टेंट वेरिएबल्स मान लीजिए, ले लीजिए आप, या कांस्टेंट वेरिएबल करिए, सिंपल जेसन वेरिएबल बोल दीजिए आप, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमें अगर सिक्वल कनेक्शन लेना होगा, मतलब अपने एसक्यूएल का कनेक्ट अपने एसक्यूएल की कनेक्टिविटी हमने अपने प्रोजेक्ट से करना होगा अगर, तो हम यहीं पर जो है एक कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, यहीं पर इसके नीचे नाम दे देंगे डिफॉल्ट कनेक्शन करके, वहां पर हमारा डेटाबेस का नाम, अपने सर्वर का नाम, पासवर्ड, सब चीजें यहाँ पर सेट करेंगे। ठीक है, इनके अंदर। और जैसे सपोज करिए कि कभी क्लाइंट ने कुछ बोल दिया कि मेरा मैंने जो है ईमेल मुझे भेजना है, मतलब मान लीजिए, तो ईमेल का जो पासवर्ड वगैरह होगा, है ना, जो ईमेल का पासवर्ड होगा, होस्ट होगा, सर्वर होगा, वो सब चीजें आप यहाँ पर लिखोगे वन बाय वन। सारी चीजें आप यहाँ डिफाइन कर दोगे इसके अंदर, कुछ एक कीवर्ड नाम दे करके, जिन्हें जिसे जिसे हम बाय डिफॉल्ट देखिए लिखा है लॉगिंग करके। ये लॉगिंग के अंदर जो कीवर्ड्स यूज किए गए हैं, डिफॉल्ट एक है, एक माइक्रोसॉफ्ट एसपी डॉट नेट कोर लिखा हुआ है ना, चीजें यूज की गई हैं इनके अंदर। तो ऐसी आप अपनी अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को, जैसे सिक्वल कनेक्शन हो गया, उसका पूरा पूरा स्ट्रक्चर बना करके यहाँ रख देंगे हम। और उसके वेरिएबल को, जो भी कनेक्शन का जो भी वेरिएबल हम लोग यहाँ बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर डायरेक्ट। वहाँ कर सकते हो आप, या और भी कई तरीके होते हैं करने के, वहाँ करेंगे हम। तो इनका यूज क्या होता है ऐप सेटिंग डॉट जेसन का, कि जब कभी भी कोई सिक्वल कनेक्शन हम बनाएंगे, तो उन सबका स्ट्रक्चर इन्हीं के अंदर रखेंगे हम। ठीक है, या क्लाइंट की कोई इसेंशियल चीजें होंगी, जैसे सीक्रेट की होती है, कभी कभी होती है, हमारी अपने कोड एड यूज किया होगा, या या आपने एडब्ल्यूएस पोस्टिंग किया होगा, करेंगे हम लोग, तो वो सब चीजें डायरेक्ट काम नहीं करती हैं। कुछ की वगैरह देते हैं हम लोग, उस की वगैरह को हम यहीं पर रखते हैं। या ईमेल भेजना होगा, ईमेल में सर्वर होता है, होस्ट होता है, पोर्ट नंबर होता है, इन सब चीजों को आप यहाँ रखेंगे ऐप सेटिंग डॉट जेसन में। करने का मतलब कि जो भी आपकी इसेंशियल चीजें होंगी, जिनका आप यूज करेंगे अपने सिस्टम में, है ना, या कुछ कांस्टेंट चीजें होंगी जिनका यूज करेंगे आप, उन सबको आप यहाँ रखेंगे। ये इसका एक पार्ट हो गया। अब जो आपका मेन होता है वो आपका होता है प्रोग्राम डॉट सी एस। ये देखिए आप यहाँ पर, इस प्रोग्राम डॉट सी एस जो आपका होता है एक एंट्री पॉइंट होता है आपका है। ठीक है, दिस इज एंट्री पॉइंट। इनके अंदर क्या होता है कि हम लोग, हमारी सपोज करिए हम लोग अगर, एक होता है अथराइजेशन वगैरह होता है, मतलब कि कौन एक्सेस कर सकता है आपके प्रोजेक्ट को, है ना, अथराइजेशन होता है। फिर आपको क्या होता है राउटिंग लिखे लिखा हुआ है, जैसे हमारे एचटीटीपी राउटिंग वगैरह होती है ना। हम मिडिलवेयर क्रिएट करते हैं, मिडिलवेयर वगैरह बनाते हैं। उन सब चीजों को मैं अपने, जो भी हमारी सर्विसेज होती हैं, उन सर्विसेज को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। सिंपल मुद्दा है कि जिस किसी भी सर्विस को आप यूज करोगे,
ये तो आपकी सर्विस है, मतलब कि सिंपल मान लीजिए कि आपने अपनी कोई बनाई सर्विस, उनको उठा लिया आपने, या कोई थर्ड पार्टी की सर्विस है ना, कोई कोई भी चीज हो, थर्ड पार्टी की सर्विस हो या आपने बनाई सर्विस है, कुछ भी हो आपका, तो उन सबको कन्फिगर करना पड़ता है। मतलब हमें यहाँ बताना पड़ता है कि हम जो है इस सर्विस का यूज करने वाले हैं। ठीक है, हम कोई मिडिलवेयर क्रिएट करेंगे, तो उसको यहाँ पर कन्फिगर करना पड़ेगा कि भैया मैं इस मिडिलवेयर का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, ये सब चीजें बतानी पड़ती हैं इनके अंदर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा था ना कि जो आपका कंट्रोलर था, है ना, आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे हमने व्यू पेज पर जैसे हमने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट को रन किया, जैसे हमने अपने प्रोजेक्ट को रन किया, तो डिफॉल्ट रूप से आपका होम कंट्रोलर जो था, तो जिसका इंडेक्स मेथड था, वो आपका क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, क्यों हुआ पता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर हमने सेटिंग कर रखी है, यानी कि ठीक है, हमने यहाँ पर सेटिंग कर रखी है कि मेरा डिफॉल्ट कंट्रोल जो होगा होम कंट्रोलर होगा। देखो यहाँ पर, और जो उनका एक्शन होगा वो इंडेक्स वाला होगा। डिफॉल्ट कंट्रोल हो गया होम कंट्रोलर, उनका एक्शन क्या हो गया, इंडेक्स हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे चेंज कर दोगे आप, अगर तो जो भी चेंज करोगे वो आपका आपके अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर एक मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से, रिप्लिक में वाली चेक कर लेता हूँ यहाँ से, ये मान लीजिए को नया मैं डाल देता हूँ आपको राउटिंग करने के लिए। देखिए, हमने क्या किया, होम कंट्रोल के अंदर गए। ठीक है, और जो जो मेरा प्राइवेसी वाला पेज है, मैं इसको बोल देता हूँ डिफॉल्ट। मतलब कि जब कभी भी मेरा पेज एग्जीक्यूट होगा, दिखता नहीं कि होम पेज दिखता है आपका, तो होम पेज की सेटिंग वही है। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स कर रखा है, माली हमने यहाँ से उठाया, प्राइवेसी उठा लिया। ठीक है, इस प्राइवेसी को कॉपी किया, जो भी इनका व्यू पेज दिखा होगा, जो भी इनका व्यू होगा वही रेंडर हो जाएगा उसके बाद। तो वाली हमने प्राइवेसी को उठा लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया, और उस प्राइवेसी को क्या किया, ये ध्यान दी कहाँ कर रहे हैं हम, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर है, आपको यहाँ मिलता है मैप कंट्रोलर राउट करके। ठीक है, मतलब कि जो भी आपका कंट्रोलर का रूट क्या होगा, डिफॉल्ट रूट क्या देना चाहते हैं, मतलब कि जैसे आपका पेज, जैसे आप जैसे हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि होम इंडेक्स आ रहा है। ठीक है, आप हमारी क्या करना चाहते हो कि जो भी आपका एक्शन है यहाँ पे इंडेक्स हटा दीजिए, मैंने यहाँ डाल दिया प्राइवेसी। ठीक है, अब जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट रन होगा, तो क्या करेगा, होम के अंदर जाके खोजेगा मेरी प्राइवेसी कहाँ है, मेरा मेरा प्राइवेसी वाला एक्शन कहाँ है। उसके बाद क्या करेगा कि इस एक्शन का रिजल्ट क्या है, इसको बोलते हैं एक्शन रिजल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी इनका एक्शन रिजल्ट होगा, सिंपली उसको जाकर एग्जीक्यूट करेगा और उसी को रेंडर कर देगा। ठीक है, मैं अगर मैं रन कर देता हूँ, अगर मैंने सेव कर लिया, अब देखिए यहाँ गए, हमने यहाँ से रन कर दिया। अब देखिएगा, जो प्राइवेसी वाला पेज है ना, वो दिखना चाहिए हमें। ये देखिए, दिखा आपको प्राइवेसी वाला पेज? आप यहाँ देख रहे हो, अगर डिफॉल्ट प्राइवेसी का पेज जो है वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक, जो हमने यहाँ पर सेट कर रखा है, जिसे हमने एक कंट्रोलर होम कंट्रोलर सेट किया था। आप चाहो अगर तो कोई एक कंट्रोल जो भी आप क्रिएट कर लो, है ना, वो बना सकते हो। क्लियर? ये चीज आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपकी। अगर यहाँ दिखेगा, जो कि मेन फंडा होता है। सर सर वो जो कनेक्शन स्ट्रिंग डिफॉल्ट जो नहीं नहीं, यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं बनी है अभी, जो कनेक्शन स्ट्रिंग, सर सर आप सर वो जो डिफॉल्ट जो है वो कहाँ दिख रहा है सर, वो डिफॉल्ट? क्या करो फिर से एक बार। सर वो जो हमारा जो कनेक्शन कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम जो है डिफॉल्ट सर, जो अरे कुछ भी डाल दीजिए, उससे मतलब नहीं है ना। जो कनेक्शन स्ट्रिंग, देखिए सिंपल समझना, क्या ये कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं है। देखिए समझिए फिर से एक बार, जब भी कनेक्शन स्ट्रिंग की बात होगी ना, जैसे मान लीजिए कि हमने अगर सिक्वल कनेक्शन बनाया, हमने मान लीजिए सपोज दैट कि मेरा जो भी सिक्वल होगा, मतलब कि मेरा जो डेटाबेस होगा, अब मैं सिक्वल यूज करता हूँ या मैं कुछ माई सिक्वल यूज करता हूँ, जो भी मैं यूज करूंगा, तो उन सबका कुछ कुछ क्रेडेंशियल होता है, समझे आप, उन सबका
कुछ ना कुछ होता है क्रेडेंशियल, जो जो हमारे डिफॉल्ट कुछ भी एक नाम वहाँ दे देते हैं। उस डिफॉल्ट के अंदर जो है हम उसका नाम लिखते हैं, मतलब किस सर्वर से उस सर्वर का नाम क्या है, मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, ठीक है। फिर हम एक एक कीवर्ड देते हैं कि हम इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, मतलब एक ट्रस्टेड कनेक्शन लिखते हैं कि ट्रू कर देते हैं, मतलब मेरा जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग बन रही है, या जो भी मेरा कनेक्शन, ये जो डेटाबेस का कनेक्शन है, ये ट्रस्टेड है, ये वहां लिखना पड़ता है हमें। जैसे आप यहाँ पर ये जो दे दोगे ना आप, मतलब इनके अंदर मान लीजिए हमने इसे देते हैं, इसे करके इस तरह से, कोई भी का नाम यहाँ दे सकते हो आप, डिफॉल्ट कनेक्शन ऐसे करके इस तरह दीजिए आपने। फिर ऐसे ऊपर कॉमा लगा दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर इनकी बन सिंपली बन जाएगी बॉडी इनकी से, ऐसे इस तरह से। अब जो भी कुछ आप यहाँ दोगे, मतलब सर्वर नाम की आपकी है वो दोगे आप, ठीक है। डिफॉल्ट कनेक्शन जो भी आप देना चाहोगे, मतलब कि ट्रस्टेड कनेक्शन देना चाहोगे आप यहाँ दे सकते हो, मतलब कि सर्वर का नाम होता है, फिर पासवर्ड होता है आपका, सर्वर का नाम, पासवर्ड, फिर डेटाबेस का नाम, फिर उसका कनेक्शन स्ट्रिंग जो ट्रस्ट करते हैं आप, ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू कर देते हैं यहाँ पर। जो कुछ भी आप यहाँ दोगे इनके अंदर वो इसका लिखा जाएगा, और इनको भाई साहब को जो डिफॉल्ट कनेक्शन था, सिंपली इनको उठाओगे आप, इस प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर एक बनाओगे, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाओगे इसी में, है ना। सिंपली उठा के वहाँ पर वह पूरा डिफॉल्ट वहीं पर सेट कर दोगे। अभी वहाँ पे आते हैं, बट अभी क्या हुआ कि ये जो लिखा ना डिफॉल्ट लिखा हुआ है, ये वजह लिखा हुआ है इनका, इनके अंदर क्या होता है कि हम एक कंट्रोल की मैपिंग कर रहे हैं। अभी कोई हमने डिफॉल्ट कनेक्शन नहीं बनाया है, ये हमारे कंट्रोल की मैपिंग है। मैपिंग मतलब ये होता है कि आप ये देखते होंगे कि कभी भी कोई वेबसाइट अगर ओपन होती है ना, तो कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट दिख जाती हैं आपको। डिफॉल्ट जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा कंट्रोल था, होम कंट्रोलर। इसे मान लीजिए एक मैं कंट्रोल क्रिएट कर देता हूँ अभी, ये दिस इज सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। अब ये बस आपको मैं इस स्ट्रक्चर पूरा समझा रहा हूँ, पूरा स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए ये मेरा कंट्रोलर है ना, चलो मैं एक कंट्रोलर क्रिएट कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट एक कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ। देखिएगा, इसे मान लीजिए हमने ऐड किया, क्योंकि भी एग्जीक्यूट हो रखा है इसलिए इनको बोले बंद हटा दिया यहाँ पे। वो सब आपको समझाएंगे, हम टोटली समझाएंगे, लेकिन अभी क्या है ना, बस जो की एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो समझना इंपॉर्टेंट होता है अभी। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक ऐड किया यहाँ से, ऐड किया एक कंट्रोलर, ठीक है। ध्यान देना कि जैसे हमने जब भी हम कोई कंट्रोलर ऐड करेंगे ना, इसमें तीन ऑप्शन आते हैं कि आपका इम्पटी कंट्रोल चाहिए, कि मतलब ये प्री डिफाइंड जैसी चीजें क्या होती है कि माइक्रोसॉफ्ट चीजें कुछ चीजें बना के दे देता है आपको, है ना। जैसे कि रीड राइट की एक्शन बना के दे देगा, है ना। और एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करके मिसी कंट्रोलर बना के दे देगा। तो हमें फिलहाल भी एम्प्टी चाहिए, खाली छोड़ दिया आप यहाँ। जैसे आप यहाँ पर या इनको ले लीजिए नीचे वाला ही, देखिए अब यहाँ पर जैसे ही आपने अपने कंट्रोल को चूज किया, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या नाम आ रहा है, होम कंट्रोलर करके आ रहा है, होम कंट्रोलर। ध्यान दीजिएगा, जो कीवर्ड लिखा है कंट्रोलर ना, उनको डिलीट मत करिएगा आप। जो भी आप नाम चेंज करिएगा, बस कंट्रोलर के पहले वाला मैटर इनको करना है बस चेंज, ठीक है। ये वन हटा दीजिए, वन से नहीं है। कंट्रोल इनका जो डिफॉल्ट की है वो कंट्रोलर होना चाहिए। अब मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया, एक बिलिंग नाम दे दिया ऐसे करके, ठीक है। हमने कर दिया यहाँ पर बिलिंग। जब भी आप कोई भी काम करोगे, जैसे मान लीजिए सपोज ऐसे सिंपल मान लीजिए कि हमें बिलिंग करनी है, जिसमें मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा है, मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा है बिलिंग सॉफ्टवेयर करके, ठीक है। अब बिलिंग सॉफ्टवेयर में कितनी फंक्शनलिटी होगी, जैसे मान लीजिए बिलिंग करेंगे आप, है ना। कस्टमर की बिलिंग करेंगे आप, एडमिन की बिलिंग करेंगे आप, मतलब जिनकी जिनकी बिलिंग होगी, कस्टमर बिलिंग हो गई, कस्टमर की रिपोर्टिंग हो गई। तो अगर रिपोर्टिंग में काम करना होगा, अगर मुझे रिपोर्टिंग पे काम करना होगा, तो मैं इसका नाम रखूंगा रिपोर्टिंग कंट्रोलर। जितनी भी रिपोर्टिंग की जितनी भी चीजें होंगी, उन सबको मैं मैनेज करूंगा इसी कंट्रोलर में, इसका नाम रखूंगा रिपोर्टिंग कंट्रोलर। और जितनी भी बिलिंग से रिलेटेड चीजें होंगी, उन सबको मैं उसको मैं सबको मैनेज करूंगा बिलिंग कंट्रोलर के अंदर। मतलब पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे तरफ से। जैसे मान लीजिए हमने लिखा बिलिंग कंट्रोलर, एक नाम दे दिया उठा के, ठीक है। हमने कर दिया ऐड,
ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया है ना, देखिए बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें बन के आ गई हैं, हमें इनसे तो मतलब नहीं है, या एक नया बना देते हैं, चलिए छोड़िए नया बना लीजिए, इसको इसको हम करिए, इसके हम डिलीट मार देते हैं, ठीक है, एक नया बना लीजिए, एम्प्टी बना लीजिए आप, पूरा खाली, तो प्लेयर तो आपका हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने किया राइट क्लिक, हमने ऐड किया, वो तो गया कंट्रोलर है ना, मैं क्या हो रहा है कि हमें ये कंट्रोलर यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, एक इम्पटी कंट्रोलर सिंपली कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है, इसका नाम सिंपल दे दीजिए आप बिलिंग कंट्रोलर, ठीक है, इसलिए बिलिंग कंट्रोलर ये कर दिया हमने। ये जो कोई खाली कंट्रोलर है एम्प्टी है, इसमें कुछ होगा नहीं, इसमें कोई भी एक्शन रिजल्ट वगैरह नहीं लिखा रहेगा, वो सब हम बनाएंगे, ये देखिए। बट बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वाला मीटर जो है आपका बना हुआ है, लेकिन ध्यान देना कि अगर मैं इस पर मैं करता हूँ राइट क्लिक और गो टू करता हूँ व्यू, देख रहे हैं इस पर कोई व्यू क्रिएट नहीं हुआ है, इस पर कोई व्यू क्रिएट नहीं हुआ है। अब यहीं से हमारी होती है, स्टार्ट हो जाता है हमारा कोडिंग मैटर। सबसे पहले क्या करिए आप, जो कुछ भी आप डिफॉल्ट राउटिंग में चाहते हो, डिफॉल्ट राउटिंग मतलब ये होता है कि फ्रंट पेज में क्या दिखाना चाहते हो आप, जैसे आपकी साइट ओपन हो तो आप क्या दिखाना चाहते हो, डैशबोर्ड दिखाना चाहते हो, ये कोई होम पेज दिखाना चाहते हो, या कोई पर्टिकुलर पेज दिखाना चाहते हो आप, तो वो आपकी डिफॉल्ट राउटिंग होती है, उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। ये कहाँ सेटिंग करेंगे आप, सिंपली प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर आइए आप, आपको दिखागे कहीं पर ऐप डॉट मैप कंट्रोलर रूट लिखा हुआ, हाँ, तो खोजिए कहाँ पर है वो, देखिए नीचे लिखा है, दिख रहे हैं यहाँ पर कंट्रोल नाम, होम लिखा था, होम हटा दीजिए यहाँ से, आप सिंपली यहाँ, सॉरी, ये हमने क्या कर दिया यहाँ से, ये कर दिया बिलिंग। अब जो मेरा कंट्रोल डिफॉल्ट कंट्रोलर है बिलिंग हो गया, उसका एक्शन जो आपका होगा, हम उसको भी एक नाम वहाँ दे दीजिए, मान लीजिए प्राइवेसी हटा दिया हमने, एक आप क्या करिए, एक एक्शन आप पहले क्रिएट कर लीजिए होम कंट्रोलर के अंदर, सॉरी बिलिंग के अंदर, यहाँ देखिए हमारी ये इंडेक्स था, हम इंडेक्स का मतलब नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा इस एक्शन रिजल्टिंग होते क्या है, बट अभी फिलहाल आप समझ लीजिए। लिखा बिलिंग, तो मतलब हमने ले लिया एक एक्शन रिजल्ट, हमने यूज कर लिया आई एक्शन रिजल्ट, ठीक है, इसका नाम सिंपल दे दिया गेट स्क्रीन, ये नाम दे दिया हमारी जब हो जाएगा रिटर्न, क्योंकि ड्यू पेज करना है क्रिएट, तो ड्यू कर दिया हमने। अब इस ड्यू पर आपने एक व्यू में क्रिएट करता हूँ, इसको हटा दीजिए, बाय डिफॉल्ट जो भी आ रहा है इसको हटा दीजिए, इससे मतलब नहीं है, ठीक है, सर आप पूछिए। एक आप सर, ये जो सर कंट्रोलर एक क्लास है और बिलिंग कंट्रोलर भी एक क्लास है, मतलब वो जो कंट्रोलर पेरेंट्स जो क्लास है और जो बिलिंग कंट्रोलर, ये चार क्लास हो गया ना सर। हाँ एक चीज तो, एम हाँ आई हाँ, राइट सर? क्या चीज, और इसमें नहीं नहीं सर, इसमें वो जो कंट्रोलर जो उसका पेरेंट्स हो गया क्या यार, बिलिंग कंट्रोलर का सर, ये जो है आप इनहेरिटेंस कुछ ऐसा नहीं एक सर? सेकंड, एक सेकंड, हाँ हाँ सर। चलो मैं समझा रहा हूँ देखिए, हाँ जब भी आप कोई कंट्रोल क्रिएट करते हो, जो भी कंट्रोल होता है क्या, डिफॉल्ट क्लास होती है जो प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है, जिसे मैं समझाता हूँ, देखिए यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आप बना क्या रहे हो, जिससे हमने भी वेब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था ना, जो हमने जो क्रिएट किया है ये मेरा वेब प्रोजेक्ट है, अगर मेरा यही एपीआई होता तो इसका नाम चेंज होता, देखना आप जो कंट्रोल लिखा हुआ है यहाँ पर एपीआई लिखा होता, एपीआई कंट्रोल लिखा होता। अब देखो मैं इसमें सिंपल क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट करता हूँ राउटिंग F12 कर देता हूँ उस पर, देखिए दिख रहा है आपका यहाँ पर, होता क्या है कि जो भी आपने जो भी कंट्रोल क्रिएट किया है वो किस टाइप का कंट्रोलर था, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला कि मैं एक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, तो बता रहा था कि जो भी आपका वेब होगा है ना, उसमें कौन कौन सी चीजें आप ले सकते हो, जैसे भी मैं पार्सल व्यू क्रिएट कर सकता हूँ, मैं व्यू क्रिएट कर सकता हूँ, मैं व्यू कंपोनेंट क्रिएट कर सकता हूँ, है ना, मैं जेसन चीजें काम कर सकता हूँ मैं जेसन पर, ठीक है,
मैं टेम्प डेटा में, व्यू डेटा में व्यू बैग यूज कर सकता हूँ। देख रहे हैं आप, ये सारी चीजें यहाँ बताई जा रही हैं इस कंट्रोल के अंदर। और ये जो कंट्रोल आपका होता है, इनके पास एक होता है बेस, कंट्रोल बेस करके होता है। ये सब चीजें पर इनका स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट में किन किन चीजों का यूज कर सकते हैं, उनको इनहेरिट करता है वो। देख रहे हैं, ये यहाँ पर सर देखिए जो, इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस की कंसेप्ट आ गया क्या सर? मल्टी, तो सिंपली, हाँ हाँ सब। कंट्रोलर में बहुत सारे वो जो है उसका बेस क्लास से इनहेरिट किया हुआ है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंट्रोलर जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस का अभी इस्तेमाल हो रहा है सर, ऐसा हम कह देखिए, सकते हैं। हाँ राइट राइट, समझिएगा। आपने जब भी इंटरफेस वगैरह पढ़ा था ना, इंटरफेस, तो आपने क्या देखा था? मैंने दो चीज बताई थी आपको, एक इंटरफेस बताया था मैंने, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करके बताया था आपको, है ना। हमने आपको बताया था कि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो आपका होता है क्या करता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए आप यूज करते हैं इंटरफेस का, एक तरीका होता है। और फिर हमने बताया था कि एक और होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास वगैरह होती है। सिंपली समझिए कि डेटा हाइडिंग कर रहे हो, या यहाँ पर जो कुछ भी लिखा गया ना, ये सब उन्होंने डिक्लेयर किया गया है बस यहाँ पर। देख रहे हैं यहाँ पर, इनकी बॉडी आपको नहीं दिखाई देगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इन सब किसी की बॉडी यहाँ नहीं है। वो सब बॉडी कहीं ना कहीं डिफाइन की गई है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए आप, इनकी बॉडी यहाँ डिफाइन की गई है। बट यहाँ भी इनका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इन सब का स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है। और जरा यहाँ देखिएगा इसके बाद, अगर मैं इसको ये कर देता हूँ, मैं सिंपली आता हूँ कंट्रोल बेस पे आता हूँ। मतलब कि कंट्रोल बेस का यूज किया है, आई एक्शन फिल्टर का यूज किया है, आई फिल्टर मेटा डेटा का यूज किया है, आई असाइन एक्शन फिल्टर का यूज किया है, आई डिस्पोजेबल का यूज किया हुआ है। ये चीजें इससे क्लिक कर दीजिए। हाँ, सर कंफ्यूजन आप, इसका सर इसका आई कहने का मतलब सर इंटरफेस कुछ ऐसा है क्या सर, उसका आई जो लिख रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ कभी आई लिखा रहेगा ना, वो इंटरफेस को हाँ। डिनोट करना। ठीक और है। हम्म। जो भी आप यहाँ देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। होता क्या है ना कि जब भी कोई फ्रेमवर्क क्रिएट करता है, तो इनकी अब क्रिएट किया नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्रिएट किया इसको, उन्होंने चीजों को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर रखा है। तो हम करते क्या है कि इन सब चीजों को यूज करते हैं, बस हम अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं। इसलिए जैसी हमें कोई रिक्वायरमेंट होगी तो ऊपर यूज करेंगे। ध्यान देना, ये चीज समझिए थोड़ा सा, कि अगर मैं सिंपली, अगर मैं सिंपली ये करता कि अगर मैं कोई एपीआई क्रिएट करता, अगर मेरा कोई एपीआई प्रोजेक्ट, अगर मेरा एपीआई प्रोजेक्ट होता, तो वहाँ पर पता क्या होता, ये जो नहीं लिखा हुआ कंट्रोल बेस, इनको मैं एक्सेस करता हूँ डायरेक्ट। सिंपल यहाँ दीजिएगा, लिखा ना सिंपली, क्या लिखा है, इसलिए कंट्रोलर बेस। ठीक है, इसमें व्यू सपोर्ट नहीं करता है। अगर सिंपल कंट्रोल बेस यूज करता है, होता क्या है कि एपीआई वगैरह में क्या होता है ना, उसमें व्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब व्यू पेज नहीं होता वहाँ पर। हम बस वहाँ पर केवल लॉजिक लिखते हैं बस। लॉजिक में रिक्वेस्ट होती है, रिस्पॉन्स होता है। अब रिस्पॉन्स जो भी आपका होगा वो जेसन के फॉर्मेट में होगा, है ना। और उसी रिस्पॉन्स को आप कहीं पर भेज दोगे, जैसे कहीं मान ली कोई मोबाइल ऐप क्रिएट करता है अगर, तो मोबाइल में क्या होता है कि उसको हमें एपीआई बना के देनी होती है मोबाइल वालों को। तो जब कोई एपीआई क्रिएट करते हैं, उनमें कोई रिक्वेस्ट आती है, उसका हम रिस्पॉन्स भेज देते हैं उनको बस। सिंपली कह सकते हो कि जेसन के फॉर्मेट में जो भी हमारा रिस्पॉन्स होगा हम भेज देंगे। उस रिस्पॉन्स को भाई साहब अपना यूज करेंगे अपने सिस्टम में, जहाँ भी यूज करेंगे वो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम एपीआई कोई क्रिएट कर रहे होते हैं, एपीआई का प्रोसेस, तो हमें यहाँ लेना पड़ता है कंट्रोलर बेस, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर आ रहा था ना, इनको छोड़ देते हैं, इनको उठा ले लेते हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ देखिएगा कि क्या चीज है, ये आपका इंटरफेस है। देखिए आई फिल्टर, ये भी आपका इंटरफेस है। देख रहे हैं, होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, कंट्रोलर जो आपका है ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखी गई है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है। मतलब एक का देखिए मल्टीपल, एक, दो, तीन, चार, देख रहे हैं, ये चारों इंटरफेस है, इन चारों इंटरफेस को इसलिए एक्सेस कर रखा है एक साथ।
मतलब सिंपली कह सकते हैं कि ये आपका हो गया कंट्रोलर, एक सिंपली चाइल्ड का, एक चाइल्ड क्लास हो गई है। ये चाइल्ड क्लास इन सबको एक्सेस करेगा, इन सबको यूज करेगा, बट इनको भी तो यूज करेगा कंट्रोल को भी कहीं पर, अब जाकर की बॉडी बन पाएगी। ठीक है, यहाँ पर आई एक्स फिल्टर हो गया, ये इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस है। तो अभी हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, सिंपली समझ लीजिए कि वो तुम्हारा कंट्रोलर है। बेसिकली ये हो गया कि अगर ये एमबीसी यूज करते हैं, मतलब जो भी आपका व्यू कंट्रोलर होगा, और जो भी आप, अगर आप व्यू के यूज करना चाहते हैं अगर, है ना, तो आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा। अगर अगर ओनली आप एपीआई क्रिएट करना चाहते हो तो कंट्रोल बेस करना पड़ेगा। तो मैं इसको दिखाता हूँ। इसके बाद यहाँ गया मैं, तो इनको हटा देता हूँ, इनको हटा दिया, पूरी मैंने कर दिया बेस। यहाँ पर कंट्रोल बेस कर दिया, इन्होंने क्या ये थोड़ा बड़ा नीचे आ रहा है कंट्रोलर बेस। ये देखिए, तो जैसे मैंने कंट्रोल बेस किया, आप यहाँ देख रहे हो, देखो व्यू पर जो है आगे बग, क्योंकि ये को व्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ व्यू हटा करके इंप्रूव कर दूँ, ओके, ये देखिए, ये व्यू हट गया, क्योंकि ओके व्यू आपका होता है ये जेसन फॉर्मेट रिटर्न करता है। ठीक है, ये सब चीजें होती है ना, मतलब डिपेंड करती है कि आपका जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है कैसा, उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, हम सिंपल जा रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एमबीसी का होना चाहिए, एमबीसी वो करना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, आप हटा दीजिए उसको, कंट्रोल यूज करिए। अब ध्यान देना कि अगर मैं कंट्रोल यूज कर सकता हूँ, कंट्रोल सबको नहीं हो सकता है, कंट्रोल ने सबको, कंट्रोल के पास सबके पास, मतलब सबको इनहेरिट कर रखा है। और उस बेस कंट्रोल को आपको यूज करना मुझे अगर है, तो मुझे को हमने लिखा था ना पहले कि अगर वो करिए कोई चाइल्ड क्लास है, कोई अगर कोई पेरेंट क्लास है, अगर पेरेंट क्लास हो, सिंपल यहाँ से समझिए, समझिए मैंने कैप्चर कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये काफी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है कंट्रोलर, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इनहेरिट कर रखा है कंट्रोल बेस, आईएक्शन फिल्टर, आईएक्शन एक्शन फिल्टर, आईडी इतनी क्लासेस को ये क्या है एक्सेस कर रखा है। तो बॉडी तो किसी के पास नहीं है, इसलिए बॉडी कहाँ बनेगी, वही बनेगी जो भी क्लास इनको करेगा, इनहेरिट करेगा। ठीक है, तो पूरी चेन बन गई आपकी आगे। क्या करोगे, इस कंट्रोलर का यूज कहाँ करोगे आप, अपने, जब भी अपने कंट्रोल क्रिएट कर रखा है यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, वही है मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहा है इस तरीके से। ठीक? अब देखिए यहाँ पर ने क्या कर रखा है, कौन सब कुछ ने कर रखा है एक्सेस। अब इन सब की जब बॉडी बनाएंगे, सिंपल याद, ये दिख रहा है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आईएक्स रिजल्ट दिख रहा है। आईएक्स रिजल्ट की जो डिफिनीशन है, मतलब इनकी जो जो भी का स्ट्रक्चर कर दिया गया है, इनके अंदर कहीं भी क्रिएट किया गया होगा इनके अंदर। ठीक? इसीलिए हम यानी कि बॉडी हम बना पा रहे हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या क्या बता दिया मैंने, यहाँ भी लिखी है, ये हमारा हो गया B। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक कंट्रोलर ऐड किया। ठीक है, कैसे किया आपने कंट्रोलर ऐड, इसलिए हमने राइट क्लिक किया। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई कंट्रोलर आप ऐड करिएगा ना, तो ये आपका डिबगिंग मोड में नहीं होना चाहिए। दिख रहा है ना, डिबगिंग मोड में या बिल्ड मोड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कैसे किया हमने, हमने किया राइट क्लिक, मेरा कंट्रोल का फोल्डर था, इस पर किया राइट क्लिक किया, इसी और ध्यान दीजिएगा। फिर हमने कंट्रोल के फोल्डर को मैं दबा के कर देता हूँ, ध्यान नहीं आ रही है। देखिए हमने क्या किया, कंट्रोल पर किया राइट क्लिक, कंट्रोल का ऑप्शन आया, उस ऑप्शन में हमने कंट्रोल ऐड कर दिया। मैंने एक चीज ध्यान रखी थी, हमने कंट्रोल कीवर्ड को मैंने नहीं हटाया वहां से। ठीक? मैंने कंट्रोल कीवर्ड को नहीं हटाया, यही मुझे नाम निकला था कि पहले लिख दिया। बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर का आता है, तो मैंने लिख दिया हमने बिलिंग।
तो जो मेरा काम होगा इस कंट्रोल के अंदर, ये बिलिंग को कंट्रोलिंग करेगा, मतलब बिलिंग की कंट्रोलिंग आपका ये वाला कंट्रोल करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, बन गया आपका। क्या होता है कि अगर यहाँ क्या है, गेट स्क्रीन लिखा हुआ है ना, तो मुझे इस पर कोई व्यू पेज क्रिएट करना होगा। हमने कंट्रोलर कर रखा है एक्सेस, ठीक है। कंट्रोल जो आपकी क्लास होती है, कंट्रोल क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है कि आई एक्स रिजल्ट को भी सपोर्ट करती है। और जो व्यू मेथड होता है, क्योंकि आई एक्स रिजल्ट का जो रिटर्न टाइप होता है व्यू है, व्यू पेज है, ठीक है। तो उनको सपोर्ट करेगा है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप गेट स्क्रीन पर करेंगे राइट क्लिक, जस्ट हमने राइट क्लिक, हम यहाँ पर ऐड करते हैं। ऐड भी, ऐड भी लिखा हुआ है, ठीक है, राइट क्लिक। अब यहाँ पे होता है रिजल्ट भी क्रिएट कर रहे हैं आप, ताकि हम अपने पेज पर कोडिंग भी कर सकते हैं, मतलब कि व्यू पेज पर हम कुछ कोडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कोडिंग मॉडल करके हम कोडिंग कर सकते हैं। ऐसी ऐसी फैसिलिटी मिलती है व्यू पेज से। हमने एक व्यू पेज इंट्रोड्यूस किया था, या वो भी देख लीजिए आप यहाँ पे, ये देखिए हमने यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे कर दिया ऐड, ठीक है। जैसे ही आप ऐड करोगे, देखिए इनका एक्सटेंशन क्या लिख करके आ रहा है, इस गूगल का एक्सटेंशन और क्या लिखे, ये सिंपल करके आ रहा है। तो बस एक काम करिए, यहाँ पर उसी नाम यहाँ दे दीजिए। जो भी नाम आप देंगे उसी नाम से आपका व्यू किया जाता बन जाएगा। खाली हमने यहाँ बोला स्क्रीन बोल दिया हमने उसका नाम, ठीक है। ये कर दिया हमने स्क्रीन, और कर दिया ये तो स्क्रीन है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, जब भी हम कोई व्यू पेज क्रिएट करते हैं, तो व्यू पेज मल्टीपल कर सकते हैं। आप पार्शियल व्यू बना रहे हो आप, कि सिंपल व्यू बना रहे हो आप, कि रिजल्ट व्यू बना रहे हो, कैसे बना रहे हो आप, यह चीज यहाँ पर डिफाइन होती है। डायरेक्ट ये क्या किया, स्क्रीन डॉट के ये सेटिंग कर दिया हमने, ऐड कर दिया। देख रहे हैं कि ये पूरा आपका क्या है, एक डिफॉल्ट व्यू पेज, मतलब डिफॉल्ट व्यू पेज नहीं, ये हमने व्यू बनाया है। अब यहाँ कुछ भी कोई भी कोड आप दिया। सर इसमें हाँ बोलिए। सर वो जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन सर यूज कर रहे हैं सर, हम कहाँ देखें सर? कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, हाँ इसलिए सर, मैंने, बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप। उसका दो तरीका होता है। दो तरीका होता है कि प्रॉपर्टी का किसी का कुछ हुआ, प्रॉपर्टी होती है जो भी खाते होते हैं। पर उसके पहले काम करिए, मेनली और जो चीजों का प्रोजेक्ट होता है, कुछ भी मतलब डबल क्लिक करिए, क्या आपने ऊपर आपका डॉक्यूमेंट 8.0 आपका है यहाँ पर, ये पूरा बता देगा तो क्या ही कर रहे हो। अगर नहीं क्लियर होगा तो एक काम करिए, तो करिए राइट क्लिक यहाँ पर, यहाँ पर ये सारे इंफॉर्मेशन जो कुछ भी होगी वो सब दिख जाएगा। यानी कि ना प्रॉपर्टी लिखी है, इसलिए ना प्रॉपर्टी ऑप्शन ने क्या किया, हमने सिंपली किया राइट क्लिक, इसके अंदर मैंने दिखा तो प्रॉपर्टी मिलेगी, प्रॉपर्टी अल्ट इंटर करिए, प्रॉपर्टी दिखाई देगी क्लियर। ध्यान दीजिएगा कि जो भी प्रॉपर्टी हमने यूज किया है, सारी बाजू पर अभी प्रॉपर्टी में लिख जाएगी। लोकेशन और फिर क्या होगा, यदि हम हुआ या क्लास आप देखिए है कि क्या है लोकेशन, क्या होना चाह रहे हैं। यहाँ पे बिंदु से टेबल लोकेशन है, बिंदु नीचे वो इसमें गिवन, तो उनके जो तरीका है आपको भी पूरा बढ़िया काम है। लेकिन अगर डायरेक्ट टेबल कौन सा है, तो आप मुझे डबल क्लिक कर दीजिए, है ना? कर गया, डबल क्लिक कर दिया, तो जो भी आप वजन यूज कर रहे होगे ना दिख जाएगा, तो फ्रेमवर्क आपका नॉट एट पॉइंट जीरो क्लिक करेंगे, एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट 8.0 का है। तो और भी तरीके होते हैं। हेलो, अब आ रही है। सिंपल क्या होता है, अगर कुछ कुछ भी चीज चेक करना होता है, अगर तो जो भी आपका प्रोजेक्ट है ना उसको डबल क्लिक कर दिए बस आप,
जो भी चीजें, जो भी इनका रेफरेंस यूज कर रहा होगा सब आपको वहाँ दिख जाएगा। ठीक है। इससे हमने क्या किया अभी, ये मेरे जस्ट हमने जो भी मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने प्रोजेक्ट पर डबल क्लिक कर दिया, बस सिंपल था। जो कुछ भी यूज कर रहा हूँ मैं फिलहाल अभी के लिए, वो दिख जाएगा पूरा आपको। सर अगर हम सर वो जो व्यू केस में जो हम लेटेस्ट बूटस्ट्रैप का वर्जन अगर हम यूज करना चाहोगे सर तो हम कैसे करें सर? इसको व्यू के लिए यूज नहीं करते हैं, हमें उसको लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है हमें। या जिस टाइम हम अपना प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे होते हैं ना, उसी टाइम वर्जनिंग आती है। ये सिंपल यहाँ देखिएगा, तो भाई जो भी हमने यहाँ पर यूज किया है ये आपका लेटेस्ट ही आपका है। या जो दिख रहा है ना लेटेस्ट वर्जन ही आपका है। तो कभी भी डिपेंड करता है हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कि अगर कोई अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट मान लीजिए है जो पहले का बना हुआ है, डॉट 5 में बना हुआ है, जो भी आपका अनसपोर्टेड वर्जन मान लीजिए आपका है ना, अगर आप उनको यूज करते हो अगर, तो वहां पर जो उनकी डिपेंडेंसीज होती है हमें उनको इंस्टॉल करना पड़ता है। यहाँ दिख रहे हैं आप यहाँ पर, ये देखिए, इसमें पर यहाँ पर लिखा होगा, जो भी मेरा फ्रेमवर्क यहाँ पर है वो क्या है, एसी डॉट नेट कोर ऐप। ठीक है। और हम क्या यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट कोर ऐप यूज कर रहे हैं आप यहाँ पर, इस तरीके से। कि जो कुछ देखिए सिंपल क्या होता है कि कुछ चीजें होती है बाय डिफॉल्ट, मतलब सिंपल कर सकते हो कि जिनका रेफरेंस यूज करके हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो कुछ चीजें यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आती हैं इस तरीके से। और हमें अगर कुछ चीजें ऐड करनी होंगी, तो मान लीजिए हमें अगर अपने अकॉर्डिंग कोई लाइब्रेरी यूज करनी है मान लीजिए अगर, तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। बट जो आप जो फ्रेमवर्क की बात कर रहे हो ना, 8.0 6.0 या लेटेस्ट काम कर रहे हैं हम, जिस टाइम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, देखिए मैं सिंपल दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए कहाँ दिखता है, यदि हमने यहाँ लिखा, हमने शुरू कर दिया यहाँ पर, लिखना स्टेप बाय स्टेप स्टेप। देखिए आपने सबसे पहले आपने क्रिएट किया वो प्रोजेक्ट। ठीक है। तो जैसे ही आप क्रिएट करोगे ना, आपको पहले चूज करना पड़ता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, किस तरह प्रोजेक्ट आप बनाना चाह रहे हो। यही पे काम करना चाह रहे हो कि इस डॉट फोर ऐप डेव ऐप बनाना चाह रहे हो आप। ठीक है। यदि कोई लिखा ना तो या प्रोजेक्ट टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग डॉट फोर एग्जाम्पल कर दिया हुआ है, बट इस डॉट फोर बीआई डेव ऐप यूज करेगा, एक हो सकते हैं एग्जाम से। जैसे हमने अपने प्रोजेक्ट को चूज किया कि मेरा प्रोजेक्ट किस टाइप का है, किस तरह की लैंग्वेज सपोर्ट करेगा, इसी चीज आपने नेक्स्ट कर दिया। ठीक है? ध्यान दीजिएगा इस पे। सिंपल सिंपल का नाम हो गया यहाँ पर, इसका वो नाम हो गया, बस लीजिए इसको हम रख लेंगे। अब नेक्स्ट करोगे यहाँ से, देखिए लिखा ना यहाँ पर, ये देखिए ऊपर दिख रहा है फ्रेमवर्क लिखा हुआ है। यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट लिखा हुआ है। अब इसमें कौन कौन सा प्रेजेंट टाइम में है, कि देखिए 3.0 हट चुका है, 5.0 आउट ऑफ स्कोर हो चुका है, 6.0 आप ले सकते हो, 8.0 आप ले सकते हो। लेटेस्ट क्या था आपका, डॉट नेट 8.0 था आपका, जिसको सपोर्ट करेगा, है ना। तो जब भी आप वर्जनिंग जो आपकी होती है, जिस टाइम हम प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे होते हैं, उस टाइम हम उसको डिफाइन करते हैं, है ना। अगर आप डिफाइन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो लेटेस्ट होगा वर्जन वो आपको दिख जाएगा यहाँ पर। इसी अगर मैं डॉट 6.0 कर दूंगा, हाँ समझना है, अगर मैं 5.0 कर दूंगा, तो 5.0 6.0 8.0 में कुछ फर्क है। 5.0 में क्या था कि आपको एक नई क्लास मिल जाती है जिसका नाम होता है स्टार्टअप करके। ठीक है। स्टार्टअप होता है, प्रोग्राम डॉट सी एस होता है। जो कुछ कोड हम लिखते हैं, मतलब एंट्री पॉइंट का जितने भी कोड हम लिखते हैं, उस सब कोड हम कहाँ लिखना होता है, हमें स्टार्टअप जगह लिखना होता है वहां पर 5.0 वाले में। बट उसकी हट चुकी है। अब लेटेस्ट में क्या होता है, 8.0 आ गया आपका। बड़ा सिंपल कर सकते हो कि कोड, जो हमारा कोड होता है ना, वो कोड कम से कम होता जा रहा है, और जो इनकी लाइब्रेरी होती है अधिक ही सपोर्ट करती रहती है। तो जो भी अगर आपको मॉडलिंग यूज करनी होती है, अगर जिस टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं उस टाइम डिफाइन कर लेते हैं। क्लियर हुआ। हेलो। ये सर। ठीक है जी, मैं करता हूँ क्या। ठीक है। अब देखिएगा, अगर नहीं क्लियर हो पा रहा हो तो जो भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हो उसे डबल क्लिक कर दीजिए,
जो कुछ भी आपका होगा प्रोजेक्ट में, जितने भी रेफरेंस आपने यूज कर रखे होंगे वो सब वहाँ दिख जाएगा। ठीक है। अब देखिए मैं समझा क्या रहा था आपको, तो हट गया, ठीक ठीक किया आपने। हमने क्या किया कि सिंपल हमने पर एक कंट्रोलर क्रिएट किया। ठीक है। उस कंट्रोलर का हमने एक व्यू पेज में क्रिएट कर रहा हूँ। व्यू पेज कुछ नहीं होता है, सिंपल जब भी आप एचटीएमएल पेज बनाओगे उसी को हम बोलते हैं व्यू। कि होता क्या है इसके अंदर कि हम की तरफ कोडिंग भी कर सकते हैं। किसी भी मॉडल का यूज करके हम कोडिंग करना चाहें अगर, हम यहाँ लिख सकते हैं, कोडिंग और हम कर सकते हैं। तो फिलहाल मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एचटीएमएल पेज, हाँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है कोई 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 भी कोडिंग लिखता हूँ हेडिंग करके, जैसे हेडिंग यूज करके मैंने कोई मैसेज ध्यान दे दिया वेलकम करके। ठीक है, ऐसे। अब देखिए हमने क्या किया कि हमने ब्लू पेज क्रिएट कर दिया, उसका नाम था स्क्रीन करके। ठीक है। मैंने ब्लू पेज था हमने क्रिएट कर दिया। अब होता क्या है कि ध्यान दीजिएगा, अब मैं अपने बिलिंग कंट्रोल पर जाऊंगा। यहाँ पर अगर मेरा व्यू पेज क्रिएट हो चुका होगा, क्रिएट हो चुका होगा, तो जब मैं गेट स्क्रीन पर क्लिक करूंगा ना, तब राइट क्लिक करके गो टू व्यू करूंगा। यहाँ पर दिख रहा है आप, यहाँ पर ये आपके एक्शन का नाम है, दिस इज योर एक्शन। तो क्या किया हमने, इस एक्शन का जो रिजल्ट टाइप है, मतलब जो उसका रिटर्न टाइप है वो क्या है, एक्शन रिजल्ट है। एक्शन रिजल्ट। तो क्यों ध्यान दिया, अगर मैं इस पर दिख रहा है आपको, आई एक्शन रिजल्ट दिख रहा है, ये क्या इंटरफेस है, इसीलिए इंटरफेस, मतलब कि जो आपका जो दिख रहा है मेथड आपका, रिटर्न का क्या है, इंटरफेस। ठीक है, इसमें हमारी वगैरह ये देखिए आपको यहाँ पर देखा आपने, इसीलिए इंटरफेस। जैसे हमने जब हमने पीछे पढ़ा था, तो इंटरफेस में हम केवल डिक्लेयर करते हैं ना, पूरी जो आपका मेथड होता है बस डिक्लेयर होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनके पास मेथड है, इसका नाम क्या है, एग्जीक्यूट रिजल्ट असिंग। एक हो गया इनका मेथड। इस मेथड को यूजर क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। एक और ध्यान देना, अगर मैं इस पर करूंगा F12, देख रहे हैं आप कहीं आगे नहीं बढ़े क्योंकि इन्होंने हाइड कर रखा है। इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं आप डिटेल हाइडिंग। या इसी से डिटेल हाइडिंग, मतलब कि इनका जो मेथड था एग्जीक्यूट रिजल्ट पासिंग वाला जो मेथड था, इस मेथड की बॉडी में क्या लिखा गया है ये हमें नहीं पता, तो हम इसको नहीं निकाल सकते। ठीक है? यही चीज होता है इंटरफेस का। प्लस ने क्या किया, डिटेल हाइडिंग कर दी। अब बैक आइए यहाँ पर, इधर आइए, इधर आ गया आपको देखो। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी वो रिटर्न कर रहा था उसमें व्यू व्यू पेज जो सपोर्ट कर रहा है इनका, एक व्यू पेज है जो सपोर्ट कर रहा है। तो क्या किया हमने, सिंपल अपने व्यू पेज को कर दिया रिटर्न। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से अब क्या करूंगा, गो टू व्यू करूंगा या कंट्रोल या मैं कंट्रोल जी करके चेक करूंगा, अगर अगर मेरा व्यू पेज बना होगा तो सिंपली मैं उस पेज पर पहुंच जाऊंगा। फिर यहाँ पर अब ये पहुंचे नहीं, तो मैच नहीं कर रहा क्या, नेक्स्ट नाम बना दिया कि स्क्रीन। अच्छा अच्छा ठीक, सॉरी, हो रहा है। एक काम करती है, इसलिए है गेट इसलिए लिखा हुआ है, इसी नाम से अगर मैं बनाता हूँ पहुंचेगा। अदरवाइज मान लीजिए सपोज सिंपल मान लीजिए, अगर मैं गो टू व्यू, सॉरी गो टू में व्यू करता हूँ, अगर अगर हमने जो है गेट स्क्रीन नाम से ही अगर मैंने व्यू पेज को क्रिएट किया होता, ठीक है, अगर मैं गेट स्क्रीन नाम से व्यू पेज क्रिएट करता, जो व्यू जो भी मेरा व्यू पेज था वो क्या करते हैं, अगर मैं कंट्रोल गो टू व्यू करता फिर दिख जाता। बट अगर नहीं दिख रहा है तो एक काम करना होगा, मैं अपने व्यू पेज का नाम यहाँ डाल सकता हूँ डायरेक्ट। आप यहाँ पर क्या था उसका नाम, स्क्रीन। स्क्रीन और अंदर एक आपका यूपी से मेरा चीजें स्क्रीन दिख रहा है आपको, स्क्रीन की बड़ी स्क्रीन। तो अगर मैं यहाँ पर
कॉपी रिनेम का कॉपी करना चाहिए। ऐसे है, कर दिया हमने कॉपी की, और स्क्रीन को भी आप बात करेंगे। अब क्या होगा, जब कभी भी हमारे स्क्रीन वाला मेथड, जब भी मेथड हमारे स्क्रीन का रन करेगा, जब रिटर्न टाइप होगा वो स्क्रीन, गेट स्क्रीन का रिटर्न टाइप जब दो पेज है, स्क्रीन आपको पहले बड़े दिखाई देगा। बट अगर मैं गो टू व्यू करूंगा तो देखिए यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, नहीं कब क्यों नहीं बता, पता है, तो मैच नहीं कर रहा है। इसका भी नाम हमने अगर गेट स्क्रीन कर दिया होता तो हमारा मैच कर जाता। देखिए तरीका होता है मतलब राउटिंग करने का। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से दो मिनट मैंने इसको डिलीट मार दिया, हमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, मेरा व्यू पेज हट चुका है। अब ये एक ही चीज की है, काम करिए, अब एक काम करिए, गेट स्क्रीन नाम से मैं बना देता हूँ। मैं क्या किया, ऐड कर दिया व्यू, उसका मैंने नाम दे दिया गेट स्क्रीन। ठीक है, देखिए ये बाई डिफॉल्ट इंडेक्स कर दिया रहा है। अब नाम दे दिया गेट स्क्रीन, तो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, मैं करेगा। ठीक है, गेट स्क्रीन इसका नाम दे दिया, इस तरह से प्लस नाम से बदलिए कैट्स की गेट यस स्क्रीन। अगर हमने इसका नाम भी नाम तीन नाम रख दिया, अगर जैसे हमने गेट स्क्रीन कर दिया, दूसरी मंदी लिखी है यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, तो हम चलते जाते हैं अपने कंट्रोलर पर, हेडिंग कंट्रोलर पर चलते पहुंचे, और हमने यहाँ क्या किया, गेट स्क्रीन को क्या गो थ्रू कर दिया व्यू। ठीक है, ये सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही है तो नो सर। हेलो, नो सर। आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर, बीच बीच में आवाज कट रहा है। देखिए हम ये बताया कि अगर हमने कोई कंट्रोल क्रिएट किया, ठीक है, हमने क्या किया, कंट्रोल एक एक्शन रिजल्ट था पहले, उस एक्शन रिटर्न टाइप क्या रखा था, व्यू रखा था। ठीक है, क्या कि जो भी आप क्रिएट करोगे, है ना, कि जो भी आप व्यू क्रिएट करोगे, वो व्यू जो आपका होता है आपका पेज ही होता है ना। करना ये होता है, ऑप्शन होता है गो टू व्यू करके, मतलब सबसे पहले आप कीजिए, आपने ऐड कर दिया, अगर आपने भी आपने ऐड किया है जिस नाम का आपका एक्शन रिजल्ट है, अगर आप उसी नाम से व्यू क्रिएट कर रहे हो, जिस नाम से आपका एक्शन, आप उसी नाम से क्या कर रखा है, व्यू क्रिएट कर रखा है, तो ऐसे ही क्या होता है, जब गो टू व्यू करोगे आप, ठीक है, तो डायरेक्ट आपके पेज पे पहुंचा देगा जिस नाम से आपने क्रिएट किया होगा। ठीक, लेकिन अगर मान लिया आपने कुछ और नाम से दे रखा है उसका नाम, get, मैंने स्क्रीन दे रखा था, अगर आपने स्क्रीन दे रखा है तो गो टू व्यू करोगे जब ना, तो वो नहीं पहुंचा पाएगा क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा होता है ऐसे में, इसलिए वो राउटिंग उसकी नहीं कर पाता है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि हम अपने व्यू पेज का नाम जो होता है उस व्यू मेथड में डाल सकते हैं, व्यू के अंदर व्यू को सिंपली लिख देते हैं बस। ठीक है, समझिए आप, वही काम यहाँ पे किया करता है। यहाँ यहाँ से एक पूरी नहीं है कि ये बना रखा है, राइट। देखिए अब मैं क्या करूंगा, गेट स्क्रीन पर मैं करूंगा व्यू टू व्यू, ठीक है, यहाँ पर कमेंट किया गया है तो ठीक है, यहाँ पे बस आप यहाँ एक मैसेज लिख दीजिए ठीक करके, तो दीजिए वेलकम, ठीक कर दिया मैंने, तो सिंपली हमने सेव कर दिया। हमारा मेन मैटर क्या था कि प्रोग्राम डॉट सीरीज के अंदर डिफॉल्ट राउटिंग कर देना, तो डिफॉल्ट राउटिंग
क्या है ना, हमेशा फ्रंट पे लॉगिन पेज होता है, अगर पेज होता है वही दिखता है फ्रंट पेज पर। तो अगर मैंने कोई बिलिंग या हमने कोई लॉगिन नाम का कोई कंट्रोल क्रिएट कर दिया होता है, तो कुछ भी एक्शन दे देते हैं, अगर हम चाहते हैं कि मेरी लॉगिन स्क्रीन ही दिखे, तो ऐसा नहीं करता, कंट्रोल देते फिर एक्शन, डिफॉल्ट एक्शन नाम देते जिनका कि हमें दिखाना था। ठीक, स्क्रीन, समझे? कर दिया। अब मैं इसको रन करूंगा अगर, तो डिफॉल्ट जो कि हमने वेलकम दिया रखा है यहाँ पर, वो दिखाई देगा। ठीक है, क्या दिखा आपको? वेलकम दिखा, वेलकम। ठीक है, तो हमने फिर राउटिंग सेट कर रखी है, जो कि आपने सीखा है, ये आपने राउटिंग सीखा है। यहाँ पर होता क्या है कि जब कभी भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हम बाय डिफॉल्ट लॉग इन पेज ही दिखाते रहते हैं। ठीक है? कहीं भी आप, मतलब हम, हमारी एंट्री जो है हमारे प्रोजेक्ट में कहीं बाहर ना, कहीं कहीं इंटरनली किसी और पेज पर ना हो, हम क्या करते हैं, सिंपल लॉगिन पेज दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसके राउटिंग करने को रखते हैं लॉगिन पेज के ऊपर। जो कुछ भी आप राउटिंग करोगे, मान लीजिए यहाँ पर हो गया, कर दिया ऐसे, ये कर दिया हमने। तो मैं अगर कमेंट करता हूँ सर, कमेंट करता हूँ फिर से, तो कमेंट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दीजिए डिफॉल्ट राउट, डिफॉल्ट। मैं, होता क्या है, ये हमारी सर्विस हमारी है, हमारी जो भी हमारी सर्विस होती है उनको हम पहले बिल्ड करते हैं यहाँ पर ऊपर। समझाऊंगा कल बैठ के पूरा। जितनी सर्विस का अपने पीरियड में आप यूज करोगे, है ना, उन सबको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा प्रोग्राम डॉट पीएचपी बना करके। उन सबका एक बना होता है एरिया। फिर ये अपने अभी जो अपने एरिया देखा, ये डिफॉल्ट राउटिंग एरिया था, ये वाला। यहाँ पे क्या करते हो कि डिफॉल्ट मतलब कि कौन सा कंट्रोलर का कौन सा एक्शन का व्यू दिखाई देगा आपको, इसमें सेटिंग कर दी यहाँ पर के अंदर, मैप कंट्रोलर के अंदर इंटीग्रेट कर दी। तो कभी भी मेरा पेज रन होगा, सबसे पहले मेरा वही पेज दिखाई देगा जो भी इनके अंदर दिखाई देगा। क्लियर हुआ आपको? तो हेलो, हाँ सर। आगे काम नहीं करना पड़ गया, तो मैं पेज क्रिएट करिए, आगे टाइम पर नहीं कर दिया काम। जरूरत कल मिलते हैं ना, तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होगा, पूरा स्ट्रक्चर, तो समझाऊंगा आपको। अभी भी काम करिए कि आपने शुरू करना है, तो पढ़िएगा, कंट्रोल क्या होता है, व्यू क्या होता है, मॉडल क्या होता है, सर पूरा। हाँ बोलिए। सर कल जो आपने सर वो असाइनमेंट दिया था, हाँ हाँ। इसमें सर मुझे सर वो जो मुझे कुछ मतलब डाउट है सर उसमें। क्या सर हम एमबीसी में सर आप सिखा सकते हैं सर? उसमें जो जो आपने प्रोजेक्ट दिया था वो इंडेक्सेशन के बारे में सर आपने दिया था। देखिए पहली बात क्या है ना, कि जो इंडेक्सर वगैरह होता है, सिंपल इसलिए जिससे सिंपली मान लीजिए जिससे हम कोई एरे वगैरह क्रिएट करते हैं, एरे वगैरह, तो उनके लिए होता है, जो मतलब डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती रहती है एरे में। समझे आप? वो कंसोल में बता रहेगा, कंसोल एप्लीकेशन के लिए। ठीक? कंसोल में सर हम कुछ समझ में नहीं आया, एमबीसी में कर दी तो सर थोड़ा और मतलब अच्छा होता सर। फिर उसको हम कंप्लीट कर देंगे। अरे कुछ है ही सिंपल में, देखो सिंपल होता क्या है ना, देखो प्रोग्राम डॉट की ये इसके अंदर पड़ा हुआ, यहाँ पे दिख रहा है आपको। बट ठीक, वो बात नहीं, तो थोड़ा लॉजिक थोड़ा अलग करना पड़ेगा उसको, बस कर देंगे उसको, हो जाएगा।
वो सारी चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगा भी, करूंगा, डायरेक्ट करूंगा। ठीक है। और सर हम वेब फॉर्म सर हम पढ़ाई नहीं सकते। वेब फॉर्म का थोड़ा अलग कंसेप्ट होगा, जैसे हमने अभी जो हमने वेब एप्लीकेशन क्रिएट किया ना, जैसे वेब फॉर्म क्या होता है कि मैं देखो पेज की मतलब 1 पेज या 2 पेज का पूरा पेज बनता है वो। ठीक है, तो अच्छा अलग सर चीज हम होती है, हमें नहीं नहीं चूज करना पड़ता हमारा है। क्लास जो है सर, हम सर आप लोग वेब फॉर्म सिखाएगा या नहीं सर, वो बात ये जानना चाहते हैं सर। वेब फॉर्म नहीं सर, हम वेब एमबीसी में पहुंच गया है, और वेब फॉर्म को सर हम अभी मतलब इंग्लिश सिलेबस में वेब फॉर्म नहीं है कैसे। ये मैं अब आ रहा हूँ, प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। जब प्रोजेक्ट आप बनाओगे तो वेब फॉर्म सब कुछ उसी में दिखाऊंगा करके, उसके परेशान मत होइए आप। ठीक है। हाँ सर। ये बस एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि जो भी अगर एमबीसी लिखा होता है ना, बस एक स्ट्रक्चर है कि हमें अपनी कोडिंग लिखनी कहाँ पर है, कहाँ कहाँ उसको स्ट्रक्चर, मतलब जो भी हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब मेरा मॉडल में मेरा डेटा होगा, कंट्रोल में अपना लॉजिक क्रिएट करेंगे, है ना, व्यू की तरफ दिखाएंगे क्या दिखेगा आपको, बस ये स्ट्रक्चर हो गया आपका एक तरह से। ठीक है। और उस स्ट्रक्चर को जहां भी फॉलो कर लो आप, वही चीज दिखाई देगा आपको। समझा। अभी मैं वेब फॉर्म क्रिएट करूंगा इसके अंदर ही वो बन जाएगा। बट तो सर आप सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर, हम अभी ज्यादातर सर एमबीसी इस्तेमाल कर रहे हैं। वेब फॉर्म तो सर ऐसे लग रहा है कि वो आउटडेटेड हो गया सर। ऐसा है क्या सर इंडस्ट्री में। एक्चुअली होता क्या है ना कि उसका यूज बहुत बहुत कम यूज होता है वेब फॉर्म वगैरह का, बहुत पहले का था। समझे आप। क्योंकि होता क्या है, जिस 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 हमारी टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है धीरे धीरे, हम उसके अकॉर्डिंग काम करते जा रहे हैं। पर कोई नहीं, वेब फॉर्म सिंपल दीजिए, बहुत सिंपल वो है, कुछ नहीं उसके अंदर डिफिकल्ट नहीं कुछ भी, वो बता देंगे आपको। एक लेक्चर में समझ खत्म हो जाएगा वो। उसका यूज हो नहीं रहा है ना, इसलिए उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग। बट कुछ है जो सिंपल चीज है, वो बता देंगे आपको। क्या उस पर काम कर रहे हैं क्या? नहीं सर, थोड़ा बहुत सर वेब फॉर्म में मतलब थोड़ा कोडिंग हो रहा है सर, लेकिन वेब फॉर्म में कुछ थोड़ा सा दिक्कत आ गया सर, और एमबीसी में सर मैं भी सोच रहा हूँ एमबीसी में शिफ्ट करूँ सर। अच्छा, कोई बात नहीं, हम समझा देंगे आपको। फिलहाल एक काम करिएगा कि जो भी हमने बताया था, मॉडल भी कंट्रोल भी, बस एक बार अपने खुद से बैठ करके ना तो सब पढ़िएगा तो क्या होता है इसके अंदर। ठीक है। हम लोग कल आगे इसके आगे काम कर पाएंगे।